अरे कोई है? लेकिन आगे जाने के लिए रास्ता होगा तो ना। डरो मत ईशा, सब लोग यहीं से आगे गए हैं। पर रुको 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 रुको, आगे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। जल्दी चलो ईशा, हमारा ग्रुप आगे निकल गया है और हम बहुत पीछे हैं। चल तो रही हूँ, लेकिन ये मेरी बैग बहुत भारी है। अरे कोई है? रुको, हमारे लिए, हम आ रहे हैं। ओम, हम शायद रास्ता भटक गए हैं। अब हम घर कैसे जाएंगे? डरो मत ईशा, सब लोग यहीं से आगे गए हैं और थोड़ा आगे जाएंगे तो जरूर उनसे मिलेंगे। हाँ चलो। लेकिन आगे जाने के लिए रास्ता होगा तो ना। ये देखो। हाँ, ये क्या? अब हम इस पत्थर को कैसे पार करेंगे? मुझे घर जाना है। हटाओ यहाँ से। अरे मैं हूँ। अश्मा, तुम यहाँ? सोचा जरा तुम्हारे साथ प्रैंक कर लूं, लेकिन ईशा तुम्हारा हाथ कितना जोर से लगता है। ओए ओए ओए। अश्मा, हम इस जंगल में खो गए हैं और घर का रास्ता याद ही नहीं आ रहा है। इतना ही ना। ये कंपास हमें घर की सही दिशा दिखाएगा। यप। देखा ईशा, अगर ये कंपास नहीं होता तो हमें सही दिशा का पता ही नहीं चलता। सही कहा, लेकिन अगर दिशा ही नहीं होती तो? अरे हाँ। तो आज तुम जैसे खो गए वैसे पूरा वर्ल्ड ही खो जाता। कैसे? ग्रेट सवाल ओम, ग्रेट सवाल। जरा आराम से बैठो, मैं बताता हूँ। ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। देखो, अगर दिशा नहीं होती तो हमें कोई रास्ता पता ही नहीं चलता। ना हम हमारे शहर से कहीं और जा पाते, ना देश समझता और ना ही ये दुनिया। लेकिन इसके लिए तो मैप होता है ना। अरे ओम, ये मैप्स, कंपास, जीपीएस दिशाओं से ही तो बने हैं। इनकी मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। अच्छा। रेलवेज, शिप्स, हवाई जहाज, मेट्रो, कार, हाँ। छोटी सी गली से लेकर दुनिया तक हर प्रवास दिशाओं की वजह से ही तो पॉसिबल होता है। तो अगर दिशा नहीं होती तो हम कुछ एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते। करेक्ट। आगे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, चलो। लेकिन अश्मा, इन दिशाओं की खोज किसने की? हाँ बताओ। दिशा की खोज किसी ने नहीं की, बल्कि वो प्रकृति का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अच्छा। इंसान ने दिशाओं को सिर्फ नाम दिए। जब उसे पता चला कि सूरज हर रोज एक ही जगह से उगता है और एक ही जगह डूबता है, तो इन दिशाओं को नाम दिए गए पूरब और पश्चिम। हाँ, ईस्ट एंड वेस्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। भारत में विंटर विंड्स मतलब ठंड जहाँ से आती है वो है उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ। हाँ। और मानसून विंड्स मतलब बारिश जिस दिशा से आती है वो होती है दक्षिण, मतलब कि साउथ। पर रुको 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 रुको, सिर्फ ये 4 दिशा नहीं, तो? हमारे ऋग्वेद और अथर्ववेद में आग्नेय, वायव्य, नैऋत्य, ईशान्य ये उपदिशा दिशाओं के नामों का वर्णन भी लिखा हुआ है। अश्मा, तो विंड वेन हवा की मदद से दिशा दिखाता है, करेक्ट? हाँ। और पृथ्वी नॉर्थ और साउथ पोल की मैग्नेटिक पावर की वजह से ही सूरज के चक्कर लगाती है। ये कंपास भी इसी की वजह से काम करता है, करेक्ट? क्या बात है ओम। और ग्रेट है ईशा, वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि दिशाएं सिर्फ रास्ते ढूंढने के लिए नहीं होती हैं, वे इंसान के शरीर, दिमाग और लाइफस्टाइल पर गहरा प्रभाव डालती हैं। सच में? लेकिन वो कैसे? हाँ ईशा, जैसा कि तुमने कहा, पृथ्वी का उत्तर दक्षिण ध्रुव मैग्नेटिक फील्ड है?
वैसे ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी शरीर की मैग्नेटिक फील्ड से ही होता है। पूर्व दिशा से आने वाली सूरज की पहली किरण में अल्ट्रावायलेट बी किरणें होती हैं। ये त्वचा में विटामिन डी बनाने में मदद करती हैं, जो हमारे बोन्स और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होती है। अच्छा, हाँ, इसीलिए हमारे डेली लाइफ के अलग अलग काम जैसे कि पढ़ाई, व्यायाम, नींद, ये सब करते समय विशिष्ट दिशा में बैठना अच्छा माना जाता है। अच्छा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, हर दिशा में अलग अलग पावर होती है। जैसे पश्चिम दिशा में वरुण यानी कि जल की शक्ति, आग्नेय दिशा में अग्नि, वायव्य में वायु मतलब कि विंड। ऐसे ही हर दिशा की ऊर्जा का हम पर अच्छा असर होता है। देखा ईशा, दिशा और हम कितने कनेक्टेड होते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं, दिशा से तुम्हारा घर भी कनेक्टेड होता है, समझे? हमारा घर? वो कैसे? अभी बताता हूँ। दिशा आर्किटेक्चर में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। भगवान विश्वकर्मा, जिन्हें देवताओं के आर्किटेक्ट कहा जाता है। देवताओं के आर्किटेक्ट? वाओ! हाँ ईशा, भगवान विश्वकर्मा ने वास्तुशास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा। उसमें पर्टिकुलर दिशा को घर का द्वार, किचन, हॉल होने से कैसे सकारात्मक परिणाम होते हैं, ये भी बताया। अच्छा, तो इसीलिए घर की वाइब्स एकदम परफेक्ट होती है। हाँ, घरों के साथ साथ भारत में दिशाओं पर आधारित बने हुए कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो मंदिर जैसे कई मंदिर वास्तुशास्त्र का अद्भुत आविष्कार है। ओम, अगली पिकनिक के लिए हम वहीं जाएंगे। हाँ, है ना? डन। हाँ, डन। तो फिर तुम्हें देश में बने हुए हर मंदिर, किले, नगर में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब दिशाओं का अभ्यास करके कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं और वास्तुशास्त्र के बहुत बड़े आविष्कार हैं। इतना सब देखने के लिए तो 1 साल की लंबी टूर बुक करनी पड़ेगी। ओम, वो देखो शहर। अरे हाँ, दिशाओं को समझाते समझाते अश्मा हमें सही दिशा में लेकर आया। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। चलो चलो जल्दी। सवाल आएंगे तो अश्मा भी आएगा, अगली कहानी को और मजेदार बनाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ नई कहानी और नए एडवेंचर के लिए। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। गोल गोल घूमता, चक्कर खाता, झूमता, उड़ता, हंसता हंसाता, जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। हर सवाल झट से सुलझाता, ज्ञान से विज्ञान सिखाता। सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता। अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। अश्मा